कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, छाँव मिली होती तो सो गए होते। तारा संस्थान द्वारा प्रस्तुत एक आवाज़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है और ऐसा एक पत्र हमारे एक जो डोनर है उनका आया, उन्होंने बोला कि आप चाहें तो इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम आपको सुना रहे हैं कि एक बार वो अपने पिताजी से नाराज़ होकर के और वो नाराज़ हो गए और अलवर से जयपुर आ गए और उन वो बीए पास थे और शॉर्ट हैंड भी उनको आता था। तो वो फिर उन्होंने कई जगह इंटरव्यू दिए, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो ख़त्म होने लगे। तो वो जब पैसे ख़त्म होने लगे तो उन्हें लगा अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने अपने कज़न को फ़ोन किया, तो उस कज़न ने कहा चलो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो वो कज़न के यहाँ जाने लगे, तो उसके पहले उनका कहीं और इंटरव्यू था, तो वहाँ इंटरव्यू देने गए और उनके पास पैसे पूरी तरह ख़त्म हो चुके थे। तो जब वो इंटरव्यू दे के निकले तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनके पास कज़न के पास पहुँचने तक के लिए पैसे नहीं थे और उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। इतने में जब वो निकल रहे थे तो एक नींबू पानी वाले के पास आकर के और वो बैठे, तो नींबू पानी वाला एक लड़का ही था। उसने उन्हें देखा और एक नींबू पानी बनाया और उन्हें दे दिया। तो परंतु उनके चेहरे पे लिखा था कि उनके पास पैसे नहीं। उन्होंने नींबू पानी पिया और बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं अंकल जी। और जब वो उठ के जाने लगे तो उस बच्चे ने, जो लड़का था किशोर लड़का, उसने एक 10 का नोट दिया। बोला अंकल जी ये 10 रुपये ले जाओ, आपको ऑटो वाले को भी तो पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला मेरे पास पैसे नहीं है। बोला नहीं बस मुझे लग रहा है। तो फिर वो ऑटो से अपने कज़न के यहाँ पहुँचे और खुशी की बात ये कि उनकी कज़न को शॉर्ट हैंड वाले की उस वक्त ज़रूरत थी और उन्हें तुरंत नौकरी मिल गई। और बोल रहे थे कि आज 10 साल के बाद भी मैं उस किशोर बच्चे का चेहरा आज तक मैं भूला नहीं हूँ। कि बात जब भी 10 का नोट देखता हूँ मुझे उसकी याद आती है कि बस बात 10 रुपये की थी, पर वो पहचान गया और उसने मेरी मदद की। बहुत ही छोटी सी कहानी है पर बहुत प्यारी है और ये हमें प्रेरित करती है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए बिना लोगों की मदद करिए। हो सकता है कि 50% आप माने तो कि गलत हो जाएगा, परंतु वो 50% कितना बड़ा है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उसके काम आएंगे। हमें आपको ये बताते हुए खुशी है कि तारा संस्थान के 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल वापस प्रारंभ कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस की महामारी के कारण सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्पिटल्स थोड़े वक्त के लिए स्थगित कर दिए गए थे। तारा संस्थान द्वारा तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद और लोनी, गाजियाबाद के माध्यम से आमजन के लिए निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन कर रहा है। कोरोना वायरस ने चूंकि अभी जनजीवन को पूरा अस्त व्यस्त कर रखा है, इसीलिए निःशुल्क फ्री आई कैंप्स संस्थान द्वारा हॉस्पिटल्स को छोड़कर बाहर गांवों शहरों में आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। जैसे ही स्थितियां सामान्य होने लगेगी, देश के विभिन्न स्थानों पर आई कैंप्स वापस आयोजित करना प्रारंभ कर दिए जाएंगे। सावधानियां रखते हुए हमें आगे के रास्ते तय करने हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में स्थितियां काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी। संस्थान के सभी हॉस्पिटल्स आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। यहाँ पर अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल के सभी खर्चे सरहदे दानदाताओं द्वारा किए जा रहे सहयोग से किए जाते हैं। अपनी आंखें ठीक करवाकर जब ये लाभार्थीगण एक नई रोशनी के साथ खुशी खुशी अपने घर जाते हैं, तो इनका ये आनंद हम सबको एक नई सुकून भरी अनुभूति प्रदान करता है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। क्या करते हैं बेटा आप? आई मीन 3rd ईयर। कौन से कॉलेज में? MB कॉमर्स कॉलेज MLSU। जी। तो बेटा आप आज किसके साथ आए? मैं नानी जी के साथ आया हूँ, उनका आई चेकअप कराना है। आज ऑपरेशन है। उनकी लेफ़्ट आई से थोड़ा दिखना कम हो गया है, मतलब बिल्कुल ही नहीं दिखता है अब तो अब उसी का आज है ऑपरेशन। तो ये प्रॉब्लम उनको कितने समय से थी? 6 मंथ में भी। 6 मंथ से। हाँ। तो और कोरोना टाइम पीरियड में अभी जो लॉकडाउन था, तो हाँ। लॉकडाउन की वजह से कोई प्रॉब्लम आई थी आपको डॉक्टर को दिखाने में, चेकअप हाँ, कराने में, ऑपरेशन तब में? दिखाया ही नहीं था, लॉकडाउन हो गया था तो उस वजह से दिखा ही नहीं पाए थे। तो अब कल आए थे तो कल डॉक्टर ने बोला कि कल आना 10 बजे, तो आज ऑपरेशन है अब। तो जैसे कि आपने घर में सबने मिलके जैसे बात करी होगी कि नानी जी का ऑपरेशन कराना है, फिर कोरोना का भी थोड़ा सा दिमाग में रहा होगा कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कोई इन्फेक्शन। हाँ, वो डर तो था ही कि हॉस्पिटल जाएंगे तो सेफ्टी भी रखनी है, किधर कोरोना वगैरह कुछ ऐसा। हाँ। तो
तो आपको बेटा कैसे पता चला कि तारा नेत्रालय में फ्री ऑपरेशन होते हैं? वो नाना जी ने बताया था। तो बेटा आप क्या कहना चाहते हो तारा नेत्रालय के लिए? कि बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब जो ओल्ड एज हैं उन सबको इतना अच्छा प्रोवाइड कर रही है, ऐसा कोई करता भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है ये तो। भाई जी राम राम। राम राम। कई नाम है? रूपी भाई। कतरी उम्र है? 62। घर में कौन कौन है? 2 बच्चा है, 1 बच्ची है, हस्बैंड है। आपका घर वाला है? कई काम करे भी? कंप्रेसर की दुकान में। आपरे आंख में कई परेशानी हुई? आँख दिख तो नहीं और पानी पड़तो नहीं। कतरो टेमू? 5-6 महीना हो गया। तो दवाखाने कटे बतायो नहीं आप? नहीं, एक बार जीबीएच में दिखाया सोमवार के रोज, और मंगलवार को यहाँ दिखाया। मेरे भाई ने बोला कि तारा में जाओ, तो यहाँ पे मंगलवार को यहाँ दिखाया और बुधवार को ऑपरेशन हो गया। तो आपने जो यहाँ ऑपरेशन कराया उसके कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं। दवाई के, जांच के? नहीं। आपने जो ऑपरेशन कराया तो यहाँ हॉस्पिटल में आप कितने दिन रहे? मंगलवार को तो हमने जांच कराई और बुधवार का ऑपरेशन हुआ, गुरुवार की छुट्टी हो गई। तो आप जो यहाँ रहे उसके लिए कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं। खाना पीना, चाय नाश्ता सब मिल गया ना आराम से? हाँ, सब मिल गया। तो भाई जी जिन्होंने आपके ऑपरेशन के लिए आपको मदद करी, आप उन्हें क्या आशीर्वाद दोगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव या परिजनों की स्मृति में किसी भी हॉस्पिटल में निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का प्रायोजन कर जरूरतमंद आमजन को नई रोशनी उपहार में दे सकते हैं। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये का वास्तविक खर्च आता है। आप इसके मल्टीपल के हिसाब से दान सहयोग कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है कि यदि 5 व्यक्तियों के लिए 15,000 रुपये का सहयोग करेंगे तो संस्थान अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सकेगा। इस हेतु कृपया तारा संस्थान के फ़ोन नंबर पर संपर्क कर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9549399993, 9649399993। धन्यवाद। तारा संस्थान उदयपुर, प्रयागराज एवं फरीदाबाद में निःशुल्क वृद्धाश्रमों को संचालित कर रहा है। इसमें बहुत सारे बुजुर्ग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं 1-2 लाभार्थियों से कि उन्हें यहाँ कैसा लग रहा है। ये हैं प्रेम पोदार जी। ये अपने हस्बैंड श्री हेमराज जी पोदार के साथ लगभग 6-7 वर्षों से श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में रह रही हैं। ये युगल बहुत ही क्रिएटिव नेचर के हैं। अपने हमउम्र साथियों के साथ यहाँ के कामों में दिल से हाथ बटाते हैं। हेमराज जी भी लॉकडाउन से पहले हॉस्पिटल के कार्यों में सहयोग करते थे, लेकिन अब कोरोना के कारण वृद्धाश्रम में हैं तो यहाँ के कामों को बड़ी मुस्तैदी से करते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम पोदार है। आंटी अभी लॉकडाउन का जो समय था, हाँ, वो कैसा निकला? आपको क्या लग रहा था? टाइम तो पास हो गया मेरा, कुछ कुछ काम करते करते। क्या क्या किया आपने काम? आलू के पापड़ बनाए, मटरी बनाई, कपड़े की थैलियाँ सिली, जो गरीबों में दान गेहूँ वगैरह भरते हैं उसके लिए वो सब कर ली, थोड़े बैग वगैरह बना ली। यही सब करते करते टाइम पास हो गया। मैंने सुना आपने मास्क भी बनाए? हाँ, मास्क भी बनाई। फिर वो उन मास्क को किस किस को दिए हैं? सारे मास्क को संस्था में दे दिए, दीदी दीपेश जी को दिए, वो वहाँ पर सभी को स्टाफ में सभी को दिए? स्टाफ में सभी को बांट दिए। हाँ हाँ। और तो मतलब आपको नहीं लगा कि भाई लॉकडाउन का समय है ना, तो समय परेशान मेरा हो तो रहे हैं? 1 मिनट भी खाली नहीं गया। समय एकदम बिजी रहा। बिजी रहा। और अभी तो अंकल भी हॉस्पिटल जैसे नहीं जा रहे हैं, तो फिर अंकल का काम भी थोड़ा सा बड़ा होगा, तो फिर और भी ज्यादा बिजी। हाँ, अंकल का कभी कुछ देना है, कभी कुछ बनाना है, कुछ करना है। रहते हैं यहाँ पर तो कुछ कुछ खाने की भी इच्छा होती है तो वो भी बनाते रहते हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, तो उसमें टाइम पास हो जाता है। कितना दिन हो गया हम लोग बाहर नहीं गए, और मेरे को तो लॉकडाउन होने के बाद में मैं तो गेट के बाहर भी नहीं गई। अच्छा। सब मना करते हैं मत जाना, तो मैं तो जाती नहीं। हाँ। क्यों ऐसा क्यों कह रहे थे? मतलब क्या उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण है हम ही लोग को सेहत का राज है कि भाई आप लोग बाहर जाएंगे, किसी से छू जाए कर जाए तो ये डर रहता है कि भाई किसी को कोरोना ना हो जाए। और 65 साल की उम्र के बाद लोगों को रहता है कि भाई ये बाहर ना निकले, बहुत इमरजेंसी हो या डॉक्टर वगैरह के पास जाना हो
तो ही निकले, इसीलिए हम लोग तो निकले ही नहीं। तो यहाँ पे आपको किस किस तरीके की सावधानियां रखने के लिए आपको बोला गया था कि क्या क्या करना है आपको? हम लोगों को ये बोला गया है कि थोड़ी थोड़ी देर में जैसे साबुन से वगैरह हाथ धोना चाहिए, मास्क बाहर लगा के रखना चाहिए, और जैसे अपनी साफ़ सफाई, कमरे में भी अपनी साफ़ सफाई अच्छी से रखें। तो मतलब फिलहाल ऐसा तो नहीं कि भाई इसी लॉकडाउन के समय आपको ऐसी कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई नहीं, हो? कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। तो आंटी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप और अंकल हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही हंसते रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। ये है रामचंद्र जी, इन्हें गाने का बहुत शौक है। ये मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े फैन हैं और उनके गाने विशेष रूप से गाते हैं। ये भी अपने हम उम्र साथियों के साथ गाने गाते हैं और मस्त रहते हैं। इस उम्र में समय हंसी खुशी से बीत जाए, इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। संभालो कित खोए हो की वैया। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते मैडम, नमस्ते। आपका क्या नाम है? माय नेम इज रामचंद्र कुमावत उर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। या मैडम। आप जैसे कि पहले आनंद वृद्धाश्रम में कितने समय तक रहे? मुझे 11 महीने करीब हो गए हैं, 6-7 महीना वलीचा में रहा हूँ, अभी 1 महीना इधर रहा हूँ। और कोरोना की वजह से गांव चला गया तो गाड़ी घोड़े नहीं आए तो 3-3.5 महीना गांव रहा हूँ। तो अभी कितना समय हुआ आपको वापस यहाँ आए हुए? मुझे मैडम आज 28 दिन हो गए यहाँ। 28 दिन हो गए आनंद आश्रम में। तो आप यहाँ से कहीं पिकनिक वगैरह कहीं गए हैं घूमने के लिए? अभी तो नहीं गया हूँ मैं। पहले कोरोना टाइम पीरियड से पहले? हाँ पहले तो गए हैं, फतेह सागर भी यहाँ से ले गए, एक दिन श्रीनाथ जी ले गए हैं मैडम। तो इस तरह जो है पिकनिक की याद आ रही है आपके, कोई वृंदावन गोकुल मथुरा ले जाए तो बहुत अच्छा है, ये दिल कर तो रहा पर है। वृंदावन गोकुल मथुरा यूपी में तो बहुत सारा कोरोना फैल रहा है। फिर कोरोना तो पूरा हिंदुस्तान में फैल रहा है मैडम। लेकिन याद तो आती, ये थोड़ा कम होगा, हो जाएगा, ये कोरोना भी जाएगा यहाँ से। हाँ। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर, रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो केवैया, मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जित और, सावन का महीना पवन करे शोर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जो महानुभाव असहाय निर्धन जन की सहायता करते हैं उनकी ख्याति दूर दूर तक होती है। राजा शिवी, मुनि, दधीची और कर्ण जैसे महान शक्तियां आज भी दान के कारण अमर हैं। सामर्थ्यवान लोग जब बिना मांगे किसी जीव पर दया करते हैं तो इसी को मानवीयता कहते हैं, चाहे हम मांगे या ना मांगे। ईश्वर भी हमें आवश्यकता के अनुसार बिना मांगे देते ही हैं। तारा संस्थान की सभी सेवा योजनाओं को अच्छे से पूरा करने का समस्त श्रेय
आपको जाता है उन परोपकारी दानदाताओं को जो निरंतर ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए संस्थान को सहयोग कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही दानदाता युगल से करवाते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? महेश जूले। कहाँ से हैं सर आप? हम लोग दिल्ली से जी। जी जी। और मैम का नाम? आशा जूले। सर आज जैसा कि मैंने देखा है कि बैनर कुछ लगा हुआ है, आपने यहाँ सभी आनंद वृद्धाश्रम वासियों के लिए भोजन महाप्रसाद की व्यवस्था करवाई है। जी जी। तो सर ये किस उपलक्ष्य में आपने करवाया है? ये जो मानव सेवा हो रही है तो आजकल कहाँ हो रही है, या जो कल्पना जी आप लोग कर रहे हैं जी। तो बहुत बड़ी सेवा है। सर तारा संस्थान से जुड़ाव आपका कब हुआ? हमारी बड़ी बहन जी हमारी बड़ी सिस्टर कुमुद जी, सविता जी, तो इनकी वजह से ही हम लोग इनसे जुड़े जी। और आपके ये जो धर्मार्थ कार्यक्रम का पता लगा तो उसकी वजह से हम लोग जुड़े और ईश्वर करे कि सब लोग जुड़ते चले जाएं। जी जी। इनकी भांजी आई हुई है सूरत से, तो उन्होंने जब यहाँ का माहौल देखा, सब कुछ समझा, तो उन्होंने भी कहा मैं भी हर महीने कुछ ना डोनेशन यहाँ दूंगी। पहली बार वो आई और आप लोगों का यहाँ का हम माहौल तो ये स्वर्ग आश्रम है जी, ये वृद्धाश्रम नहीं है। जी जी। जितनी सेवा यहाँ के लोगों की आप लोग कर रहे हैं जी। और निष्भाव निष्काम सेवा आप लोग जो कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हम लोग ईश्वर से रात दिन दुआ करते हैं जी। कि यहाँ खूब इनको इतनी तरक्की दें, आप लोगों को डोनर्स आएँ और सेवा के लिए जो है लोगों को भी यहाँ से संस्कार मिले कि जिससे वो आगे बढ़ के और सेवा करें। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत उसके लिए शुक्रिया, बहुत सारा बहुत धन्यवाद शुक्रिया। मेरे और मेरे तारा परिवार की तरफ से। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया जी। और हमें यहाँ के आने का मौका मिला, हम उसके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। प्रचार प्रसार के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है कि आनंद वृद्धाश्रम है और वो रहने आ सकते हैं तो वो हमें पत्र लिखते हैं। ऐसे ही 3 पत्रों का जिक्र मैं आपके सामने कर रही हूँ। वो इस प्रकार है। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है किरण देवी, ये बांसवाड़ा में रहती है, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है। दूसरी बुजुर्ग भी महिला है, लक्ष्मी जी, जो कि जयपुर से है। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम में आना चाहते हैं। इनकी 4 बेटियां हैं और चारों की ही शादी हो गई है। अब ये युगल अकेला है। तीसरी बुजुर्ग भी 65 वर्षीय महिला है जिनका नाम भी किरण है, जो कि झुंझुनू से है। अपनी घरेलू परिस्थितियों में ये भी वृद्धाश्रम में रहना चाहती है। इन सभी बुजुर्गों को हमने हाँ कर दिया, वो जब चाहे वे आनंद वृद्धाश्रम में आकर रह सकते हैं। अंत में प्रस्तुत है चंद पंक्तियाँ। इस कदर मोहब्बत हो खुदा से कि हर इंसान का दिल नेक हो जाए। जो रिश्ते छूट गए हैं इस बदलती दुनिया में वो फिर से एक हो जाए। नमस्कार।